राधे राधे दोस्तों, होली के त्योहार के लिए आज देवा रसोई में बन रही है स्पेशल मावा गुजिया, और वो भी दो तरीके से। होली हो और गुजिया न बने ये तो हो ही नहीं सकता। आज आपको मैं दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी, एक मोल्ड के साथ और एक बिना मोल्ड के साथ में। मैं गारंटी से बता रही हूँ कि पहली बार में आपसे दोनों डिजाइन परफेक्ट बन के तैयार होंगी। गुजिया को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कितनी क्रिस्पी सुंदर बन के तैयार हुई है। सुंदर और क्रिस्पी गुजिया बनानी है तो देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स कीजिए। चलिए बनाते हैं। गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए मैं ले ली हूँ मावा। यहाँ पैन चढ़ा दी हूँ, इसमें डाल दीजिए मावा को, थोड़ा सा इसे सेक लेंगे। गैस को स्लो फ्लेम पर रखते हुए इसे थोड़ी देर इस तरीके से चम्मच से मैश भी कर लेंगे। इसकी लम्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और ये थोड़ा सा कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। मैं घर पे ही बनाई हूँ मावा, आप मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन मुझे जब भी कोई त्यौहार आता है ना तो विश्वास नहीं होता, बाहर मिलावट के बगैर तो चीज़ें मिलती ही नहीं है। बिल्कुल 100% ये मिलावट करते हैं। मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है बाहर की चीज़ों पे, तो मैं घर पे बनाती हूँ। जैसे पनीर भी घर पे बनाती हूँ, मावा भी घर पे बनाती हूँ। इस तरीके से आप 1-1.5 किलो दूध को ले लीजिए फुल फैट को, और फटाफट से मावा 30 से 40 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इस तरीके से इसे मैश कर लीजिए। इससे 1 मिनट तक इस तरीके से इसे चलाते हुए भून के तैयार कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से हो जाएगा ये तैयार। ये लीजिए, अच्छे से ये भून के तैयार हो गया। गैस बंद कर दीजिए। अब आपको इसका आइडिया बता दूं, मैं 1.5 लीटर दूध का ये खोया बना के और तैयार करके रख ली थी, इसे ही भून के तैयार किया है। अब इसे साइड में कर दीजिए। इसे अच्छे से ठंडा हो जाए तब तक इसी में इस तरीके से फैला के छोड़ दीजिए। ये आप दूसरा बर्तन में भी निकाल सकते हो। खोया ठंडा होता है तब तक ले ली हूँ मैं परात। इसमें डालते हैं मैदा मैं वेट से ली हूँ, 500 ग्राम मैदा ले ली हूँ। इसमें 3-4 चम्मच घी की गर्म करके डाल दीजिए। मोयन थोड़ा अच्छा डालिए तो खस्ता बन के तैयार होंगे। मोयन अच्छा होगा तो मोयन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चारों तरफ से घी को इकट्ठा करते हुए। अच्छे मतलब इसकी लम्स वगैरह ना रहे, गुठलियाँ इस तरीके से इकट्ठा एक जगह ना रहे, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। ये लीजिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लिए मोयन को। ये देखिए, मुट्ठी को इस तरीके से करते हैं तो बिल्कुल लड्डू की तरह बन जाता है। इस तरीके का मोयन डाल के तैयार कीजिए। ये देखिए, आप घी का मोयन डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगी और क्रिस्पी खस्ता भी बन के तैयार होंगे। अब इसमें कोई अजवाइन की, कोई जीरा की या नमक की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नहीं इसमें कोई सोडा की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगाइए। एक साथ पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि एक तो मैदा सॉफ्ट होती है, दूसरा इसमें मोयन डल जाता है, तो इसमें पानी की ज़रूरत कम ही पड़ती है। ज़्यादा जैसे आटे में डलता है ना, उतना पानी नहीं डलता है इसमें। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालते ना, थोड़ा सा हाथ में ले लेके थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। अब वेट से इसे मैं 500 ग्राम ले ली हूँ, आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। इसका आप क्वांटिटी अपने अनुसार बनाइए। ये लीजिए, आटा लग के तैयार हो गया है। अब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है और ज़्यादा मतलब सख्त भी नहीं रखना है, मतलब टाइट। ये देखिए, इस तरीके का मीडियम आटा लगा के तैयार कीजिए। अब इसे तो ढक देते हैं क्योंकि इसके ऊपर पपड़ी आ जाएगी, मतलब सूख जाएगा ये। और अपने स्टफिंग को देखते हैं। अभी खोया गर्म है, मैं चेक करी हूँ ना, तो गर्म लग रहा है हल्का हल्का। तब तक चाशनी बना के रख लेते हैं, ठंडा होता है ना खोया तब तक। अब मैं ये डाल दी हूँ 300 ग्राम चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मैं आगे बताऊँगी, क्योंकि कुछ गुजिया को हम चाशनी वाली बनाने वाले, कुछ को सूखी रखने वाले हैं। तो इस तरीके से चीनी को डाल दीजिए। तो इसमें 1.5 कटोरी पानी की डाल देंगे। जिस कटोरी से चीनी ली है उसी से पानी डालें। 1 कटोरी चीनी के लिए 1.5 कटोरी पानी की डाल दिए। चाशनी को इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये लीजिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब चीनी मेल्ट होने के बाद में इसमें चाशनी में उबाल आ रहा है, देखिए आने लग गए ना थोड़ा थोड़ा। अब इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच दूध की डालेंगे। क्या ना, चीनी का जो मैल है ना वो साइड में निकलाएगा झाग के रूप में, और उसे हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे जैसे उबाल आएगा वो गंदगी साइड में आती जाएगी। ये देखिए, जैसे उबाल आ रहा है ना, अब ये साइड में आप देखते जाइए थोड़ी देर, ये साइड में सारी गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। आपको दिखने लगी ना बिल्कुल काली काली, ये बिल्कुल चाशनी बिल्कुल पेवर बन के तैयार हो जाएगी, और ये जितना भी इसका मैल है वो साइड में हो जाएगा। ये देखिए, कितनी गंदगी है ना, बहुत मतलब काली है। इसे निकाल लीजिए एक कटोरी में।
ये किसी चीज़ में काम नहीं आएगी, इसे आप डाल दीजिए डस्टबिन में। इस तरीके से सारी को निकाल लीजिए, काफ़ी सारी निकलेगी ये। तब तक ये इकट्ठी होती है तब तक निकालते रहिए, बिल्कुल प्योर हो जाएगी चाशनी तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। फिर 4 से 5 इलायची को इस तरीके से कूट के डाल रही हूँ, आप पाउडर भी डाल सकते हो। चाशनी बिल्कुल पेवर बन के तैयार हो गई, जितनी गंदगी थी वो निकल चुकी है इसकी। अब चाशनी को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी चाहिए अपने को कि एक तार आने वाला हो, इतनी ही चाशनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सख्त एक तार आ ही जाए। ये देखिए आप, एक तार आने वाला हो गया ना। अब अपने को ज़्यादा हार्ड चाशनी नहीं बनानी है, जैसे एक तार आने वाला हो, थोड़ा आ रहा हो बस बीच में, इस तरीके का चाहिए अपने को। अब गैस को बंद कर दीजिए, इसे साइड में ढक के रख दीजिए। पैन से मैं एक बाउल में ठंडा कर दी थी, ये देखिए बिल्कुल हो गया ना, सख्त हो गया ना ठंडा होने के बाद में। ये लीजिए खोया अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें कुछ बेसिक से ड्राई फ्रूट को बारीक कट करके वो डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच ली हूँ नारियल का बुरादा, ये डाल दीजिए। थोड़ी सी लिए किशमिश, ये डाल दीजिए। और ये थोड़ा सा बादाम को और काजू को बारीक कट करके लिया है, आप बारीक कट करके लीजिए, ये डाल दीजिए इसमें। मावा फीका है, इसमें थोड़ा सा मीठा ऐड करेंगे। मैं चीनी ली हूँ पिसी हुई, आप इसमें 3 चम्मच चीनी की ऐड कर दीजिए। मीठा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये 3 चम्मच इसमें ऐड कर दिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सभी चीज़ों को अच्छे से ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मावा की स्टफिंग बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और गुजिया तो खाने में जैसे एक तो मोयन अच्छा हो गया उसमें, और फिर मावा की स्टफिंग हो गई। खाने में क्या 2 से 3 दिन तक भी ऐसे खाते रहोगे, लेकिन मन नहीं भरेगा। अब आटा को देख लेते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से और मल लीजिए। इसकी छोटी छोटी, जैसे छोटी वाली पूरी होती है ना, उस तरीके की, जैसे पूरी का लोया लेते हैं ना, उस तरीके से लोया ले लेके इस तरीके से गोल गोल लोई बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके छोटी छोटी लोई बना के तैयार कर लीजिए। बस इस तरीके की छोटी छोटी एक जैसी बना के सभी को पीस को तैयार कीजिए। चकला पे एक लोई को ले लीजिए और इसे बेल लीजिए, जैसे पूड़ी बेलते हैं ना उसी तरीके से इसे बेल के तैयार कर लीजिए। मतलब मोटी नहीं रहनी चाहिए, जितना हो सके पतली कीजिए इसे। ये लीजिए इस तरीके से पूड़ी की तरह बना के तैयार कीजिए। बिल्कुल पतली है, देखिए आप। मैं आज आपको 2 तरीके से बताऊंगी। हर किसी के पास मोल्ड नहीं होता है, तो आज बिगर मोल्ड भी बताऊंगी, मोल्ड से भी बनाना बताऊंगी। स्टफिंग को इस तरीके से ले लीजिए, थोड़ा हाथ से इकट्ठा कर लीजिए जो चारों तरफ बिखरे ना। अब इसके चारों तरफ पानी लगा दीजिए, इस तरीके से चारों तरफ पानी लगा दीजिए। अब इसे फोल्ड कीजिए इसी तरह से। ये लीजिए अच्छे से, अब जहाँ पानी लगाए हैं वहाँ अच्छे से चिपका दीजिए। बस हाथ से इस तरीके से पकड़िए और दोनों पार्ट को इस तरीके से हाथ से प्रेस कीजिए, मतलब अच्छे से दबाइए तो ये चिपक जाएगा अच्छे से आसानी से। अब आप इसकी इस तरीके से डिजाइन भी बना सकते हो। ये देखिए आपको नई डिजाइन बता रही हूँ, बिल्कुल बिना मोल्ड के आप बना के तैयार कर सकते हो। ये लीजिए, अब आपको दिख रही है ना कितनी फर्स्ट क्लास डिजाइन आई है ना, दिख रही है ना कितनी सुंदर। आपको मोल्ड की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से भी आप डिजाइन देके और तैयार कर सकते हो सभी पीस को। अब दूसरी पूड़ी को उसी तरीके से बेल के तैयार कर ली हूँ। मैं ये ले ली हूँ मोल्ड, जो गुजिया का मोल्ड होता है ना वो ले ली हूँ। अब इसमें रखिए इस तरीके से आप।
ये इसमें 1 चम्मच स्टफिंग की रख ली हूँ। इस तरीके से आसानी से मतलब सेट कर लीजिए इसे। और चारों तरफ जैसे कॉर्नर है इसमें पानी लगा दीजिए। चारों तरफ से अच्छे से पानी लगाइए, जो ये मैदा है अच्छे से चिपक जाए। अब इसे हाथ से इस तरीके से इसको मोल्ड को दबाइए और ये जो फालतू पार्ट है ये साइड में निकल जाएगा। अच्छे से दबा दीजिए इसे। अब ये साइड का निकाल दीजिए। ये लीजिए, ये देखिए कितना सुंदर आया ना, मोल्ड से भी बहुत सुंदर आया है और हाथ से हम बिगर मोल्ड बनाए वो भी बहुत सुंदर बनी है। इस तरीके से इन पीस को भी बना के तैयार कर सकते हो। आपको दोनों डिजाइन बताई हूँ, जो आपको पसंद आए वही बना के तैयार कीजिए। गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे। जब तक गुजिया बन के तैयार हुई है, मतलब उसकी स्टेपिंग भर के तैयार किए हैं, तब तक ये स्लो पे इसको ऑयल को गर्म कर लिए। और ये देखिए मोल्ड वाली तैयार कर लिए और बिगर मोल्ड वाली भी तैयार कर ली है। अब क्या है ना कि गैस को स्लो पे रखना है, आपको हाई पे नहीं करना है, नहीं तो डालते ही अपनी गुजिया जल जाएंगी। अब एक एक पीस को इस तरीके से डालिए। ये देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, एकदम से उबाल नहीं आ रहा है जिससे ऑयल का, नहीं तो तेज होता गैस तो बिल्कुल एकदम से फेंकता और ये डार्क हो जाती डालते ही। इस तरीके कोई चम्मच लीजिए और इस तरीके से इन्हें हिलाते रहिए, एक जगह नहीं लगेंगी। जैसे जैसे हल्की सी फ्राई होंगी तो ये ऊपर आ जाएंगी। दिख रही है ना, हल्की हल्की आ गई ना, ये आ गई है। हल्की सी ये क्रिस्पी होने लग गई हैं तो गैस को थोड़ा बढ़ा दीजिए, मीडियम कर दीजिए। इनको अच्छे से मतलब स्टेपिंग करती टाइम अच्छे से पानी लगा के सेट करें ना, तो बिल्कुल भी ऑयल में खुली नहीं है। नहीं तो अगर हम कहीं कहीं लापरवाही कर देते हैं तो वहाँ से निकल जाता है, जो स्टेपिंग करते हैं ना वो ऑयल में निकल जाता है। अब मैं बताई हूँ उस तरीके से बिल्कुल पूरा वीडियो को देखिए, और पूरा वीडियो को देखने के बाद में आप कैसा लगा मेरा आज गुजिया का वीडियो वो आप कमेंट्स करिए। कहाँ से देख रहे हो वो भी कमेंट्स करिए। और देवा रसोई को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सुंदर सुंदर रेसिपी मैं आपके पास पहुँचाती रहूँगी। ये लीजिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी बन के तैयार हो गई। आपको एक पीस को दिखाती हूँ। ये देखिए आप हो गया ना कलर, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बन गई है। ये देखिए अब इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर और क्रिस्पी बनी है ना, बहुत सुंदर बनी है। देखिए आप इस तरीके से देखो सारी फ्राई कर ली है। भुजिया बन के तैयार हो गई है। तो चाशनी को हल्की सी गर्म और कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी ना, ठंडी हो गई है। जैसे वेज दोनों फ्राई किए तब तक। अब चाशनी में डाल दीजिए। ये आधी गुजिया डाल रही हूँ चाशनी में, आधी रख रही हूँ मैं सूखी। अब इनके ऊपर इस तरीके से चाशनी को मतलब अच्छे से गार्निश कर लीजिए, मतलब डिप कर लीजिए अच्छे से। इस तरीके से डालते रहिए। कम से कम 2 मिनट इसे चाशनी के अंदर ही छोड़ेंगे गुजिया को। 1 से 1.5 मिनट हो गई है चाशनी के अंदर। अब इन्हें निकाल लीजिए एक एक पीस को इस तरीके से। ये लीजिए होली स्पेशल गुजिया क्रिस्पी बन के तैयार हो गई। ये देखिए आपको दिख रही है ना कितनी सुंदर और गोल्डन ब्राउन कलर है इनका। ये आपको एक पीस को भी उठा के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा था इसका शेप आया है। और ये चाशनी वाली गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। और ये जो बिगर मोल्ड से बनाए थे ना कितनी सुंदर डिजाइन वाली, ये रखे हैं बिगर चाशनी की, जो आप कम मीठे की भी खा सकते हो। बस स्टार्टिंग में हल्का सा मीठा है, ये बिल्कुल कम मीठे की बन के तैयार हुई है। और इस तरीके से बिगर मोल्ड के भी बना के आप तैयार कर सकते हो। आप ये नहीं सोचना है कि अपने पास मोल्ड ही नहीं है ना, हम कैसे बनाएंगे। आपको बताइयो ना बिल्कुल आसान तरीका। इस तरीके से क्रिस्पी और बहुत ही स्टेपिंग भी भरवा अच्छे से। ये देखिए कितनी दबा के स्टेपिंग बने हैं और सुंदर भी कितनी अच्छी बनी है। इस तरीके से बना के होली पे एक बार जरूर इंजॉय कीजिए। और देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स कीजिए।